नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के बुढ़नपुर क्षेत्र में किसानों की पिटाई का मामला धीरे धीरे अब तूल पकड़ते जा रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर उठाने से कोताही नहीं बरत रहे हैं। इसको लेकर के एक तरफ बुढ़नपुर क्षेत्र में राजनीतिक दलों की गहमागहमी बढ़ गई है, तो समाजवादी पार्टी जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग किया कि किसानों की जमीन का मुआवजा 14 लाख प्रति बिस्सा के हिसाब से दिया जाए। किसानों के ऊपर उत्पीड़न करने वालों को सजा हो, वही किसानों की जो फसलें नुकसान हुई है उसकी भरपाई हो। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा कांग्रेस माफ कीजिएगा सपा जिलाध्यक्ष हौलदार यादव ने। प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता तैयार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता जबरदस्ती जोर जबरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के जोगी जी के जिले में जाने वाली जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 में जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की जमीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी जमीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है और उसी खेत के आधे पोर्शन में जोगी की सरकार 1,20,000 रुपए देने की बात कर रही है। सरकार नियम यह है कि जिस खेत में आप उसके पहले का रेट दिए हैं उसी रेट से आपको सबको आप भुगतान करें। सरकार हमेशा किसानों की तमाम योजनाएं चलाती है, इनकी उसके बाद अनदेखा क्यों किया, इस तरह क्यों किया गया सरकार प्रशासन में? अनदेखा जबरदस्ती जोगी जी के सपनों का वो गोरखपुर का लिंक रोड है ना, वो आजमगढ़ में आज आप बजट देखे, यहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी, उस पर कोई आया? कोई बजट में कोई प्रावधान है? नहीं है। आजमगढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी मजबूरी है। अखिलेश यादव ने 70% 80% जमीनें खरीद लिया था, निर्माण शुरू हो गया था, उनकी मजबूरी है। लेकिन और कोई एक नया काम आजमगढ़ के परिवेश में, आजमगढ़ जिले में नहीं हो रहा है। उनका केवल एक मकसद है कि गोरखपुर में ये सारे काम हो जाए। इस नाते आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 2022 में 10 की 10 सीटों पर उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी।